हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में कि ये क्या योजना है और इस योजना के लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके घर में कन्या का जन्म हुआ है तो आप किस तरह से अपने खाते में 5,000 रुपए मंगवा सकते हैं, यानी सरकार के द्वारा कन्याओं को 5,000 रुपए पहली राशि में दिए जाते हैं। किस तरह से हम फॉर्म को भरेंगे और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में एक बच्चा यानी एक लड़की है तो आप कन्या सुमंगला योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें माता पिता को पहली किस्त में 5,000 रुपए दिए जाते हैं, दूसरी किस्त में 2,000 रुपए, तीसरी किस्त में 3,000 रुपए, चौथी किस्त में 3,000 रुपए, पांचवी किस्त में 5,000 रुपए और छठी किस्त में आपको 7,000 रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस योजना में कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसके पास स्थायी निवास हो, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि मान्य होगा। लाभार्थी की वार्षिक आय 3 लाख से कम की हो। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अगर आपके पास 2 लड़की हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आपके पास 2 लड़के 1 लड़की है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मैंने आपसे बताया, अगर आपके पास 2 लड़की है तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा। अगर आपके पास 1 लड़की 1 लड़का है तो आपको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी अवस्था में द्वितीय बच्चा जुड़वा होते हैं और 2 लड़की का जन्म होता है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी परिवार ने अनाथ बच्ची को गोद लिया है तो आपको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बशर्त ये है परिवार में 2 बच्चों से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। किस तरह से हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, आप इस वीडियो में बने रहे, आपको यहाँ पर लाइव पता लग जाएगा। इस पेज पर आपको सबसे पहले आ जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पेज का लिंक दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर नागरिक सेवा पोर्टल का बटन मिलेगा। इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर लिया है तो आप यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके इस कैप्चा कोड को देख करके इस बॉक्स में डाल करके यहाँ पर SMS OTP भेजे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर नया फॉर्म भर रहे हैं तो मैं यहाँ पर टिक करूंगा। टिक करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर मालूम कर रहा है क्या आवेदक का पंजीकरण आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा किया जा रहा है या नहीं। जी हाँ, मैं यहाँ पर नहीं वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम नहीं वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑप्शन में सेल्फ, फादर, मदर, गार्जियन, इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना है जिसके नाम पर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। मैं यहाँ पर फादर के नाम पर इस फॉर्म को भरना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर फादर वाले ऑप्शन को चुन लिया है। अब हमें यहाँ पर बिटिया के पिताजी का मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है। पिताजी का फर्स्ट नाम हमें यहाँ पर भरना है, मिडिल नेम यहाँ पर भरना है और लास्ट नेम यहाँ पर भरना है। उसके बाद आवेदक के पिता का फर्स्ट नेम यहाँ पर भरना है, मिडिल नेम यहाँ पर भरना है और लास्ट नेम यहाँ पर भर देना है। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है लाभार्थी के परिवार में बच्चों की संख्या। जो भी आपके परिवार में संख्या है बच्चों की, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में यहाँ पर पहला बच्चा है तो मैं यहाँ पर 1 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर मालूम कर रहा है परिवार में लड़कियों की संख्या और परिवार में लड़कों की संख्या। मैंने यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर चुन लिया है, यहाँ पर मैं 0 ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है आवेदक का प्रकार। आवेदक के प्रकार में हमें यहाँ पर, हम गांव से हैं तो मैं यहाँ पर रूरल चुन लेता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर जिले को चुन लेना है। जैसे ही हम जिले को चुनते हैं हमें यहाँ पर अपने ब्लॉक को चुनना है। जैसे हम ब्लॉक को चुन लेते हैं हमें यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत को चुनना है। जैसे ही हम ग्राम पंचायत चुन लेते हैं हमें यहाँ पर अपने गांव के नाम को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक पासवर्ड बनाना है। दोबारा से हमें पासवर्ड की पुष्टि करनी है और यहाँ पर दोनों ऑप्शन में हमें यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड मिलेगा। इस कैप्चा कोड को देख करके हमें यहाँ पर डाल देना है और सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हम इस पूरे फॉर्म को भर करके सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। जल्दी से हम यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ओटीपी सक्सेस हो गया है। हमारे रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी आ गया है। उस ओटीपी को देख करके हमें यहाँ पर इस बॉक्स में डाल देना है और वेरीफाई एंड साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक लॉगिन कर लिया है। हमारे सामने यहाँ पर लॉगिन आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। अब हमें यहाँ पर लॉगिन पेज पर आ जाना है। हमें यहाँ पर लॉगिन आईडी को दर्ज करना है। लॉगिन आईडी को जैसे ही आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, यहाँ पर हमने जो पासवर्ड बनाया है यहाँ पर हमें डालना है। इस कैप्चा कोड को देख करके इस बॉक्स में डालना है और यहाँ पर SMS OTP भेजे वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आप यूजर आईडी भूल गए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपना मोबाइल नंबर रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर ये जानकारी भर करके SMS OTP भेजे वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। हमारे रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP चला गया है। हमें यहाँ पर उस OTP को देख करके डालना है और यहाँ पर OTP सत्यापित करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने फॉर्म ओपन हो गया है। इस फॉर्म में हमें यहाँ पर अपनी जानकारी को फिल करना होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बच्ची की माता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर भरना है। माता का हिंदी में नेम भरना है। माता अगर जीवित है तो यहाँ पर ए लाइव पर क्लिक करेंगे। अगर कोई और बात है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। पिता का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। पिता का हिंदी में नेम हमें यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है खाता धारक कौन है, यानी बालिका के पिता या माता को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यानी हम पिता के नाम पर ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर फादर वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक नोट दिखाई देता है जहाँ पर लिखा हुआ है कृपया खाता धारक का नाम और उसी व्यक्ति का खाता नंबर प्रदान करें जिसके नाम से ऑनलाइन आप कर रहे हैं। आपके बैंक में आपका नाम बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनना है। जी हाँ, उसके बाद हमें यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनना है। डिस्ट्रिक्ट को चुनने के बाद बैंक का नाम यहाँ पर आपको चुनना है। उसके बाद IFSC कोड आपको चुनना है। खाता धारक का नाम यहाँ पर फिल करना है। खाता धारक का बैंक खाता संख्या यहाँ पर फिल करना है। दोबारा से खाता संख्या फिल करनी है और यहाँ पर PDF में आपको यहाँ पर बैंक की किताब भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ध्यान रहे PDF का साइज 50 KB से 100 KB तक का है। जल्दी से हम इस फॉर्म को भर लेते हैं और अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी बैंक की किताब यहाँ पर अपलोड कर ली है। अगर आपको अपलोड करने में कोई समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। चलिए हम यहाँ पर सबमिट डिटेल वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम सबमिट डिटेल वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डिटेल सक्सेसफुल अपडेट हो गई है। चलिए हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है प्रिय आवेदक, यदि आप अपना पंजीकरण रद्द करना चाहते हैं तो कृपया यहाँ पर क्लिक करें। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है कृपया पहले आप अपना आधार विवरण अपडेट करें। आधार अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। चलिए हम जल्दी से अपने आधार कार्ड को अपडेट यहाँ पर कर लेते हैं। हमें यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। टिक करने के बाद आप इस कैप्चा कोड को देखेंगे और इस बॉक्स में डालेंगे। यहाँ पर वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही आपको माताजी का आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कैप्चा कोड आएगा, इसको देखना है और यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पिताजी का आधार वेरीफाई कर लिया है। चलिए हम ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर माताजी का आधार भी वेरीफाई कर लिया है। चलिए हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अगर आपका आधार यहाँ पर वेरीफाई नहीं होता है तो आप यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आप अपने पिताजी या माताजी के नाम को सही करेंगे। उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। जब आपके दोनों आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे, आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट आधार डिटेल वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर पॉपअप आएगा, हमें यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आधार सीडिंग की डिटेल भी यहाँ पर अपडेट कर ली है। चलिए हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर अब हमें अपने बच्चे के ब्यौरे को दर्ज करना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर चाइल्ड फर्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर ये बटन मिलेगा ऐड बेनिफिशियरी का, इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर हमें कुछ जानकारी यहाँ पर अपडेट करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर अपना पिन कोड दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप अपनी मकान संख्या दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें बच्ची का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हमें यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर हमें बच्ची का हिंदी में नेम यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर लाभार्थी का प्रकार में हमें यहाँ पर बायोलॉजिकल सेलेक्ट करना है। बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेनी है। बच्चे का जन्म कौन से जिले में हुआ है हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी कैटेगरी को चुनना है और यहाँ पर हमें कैटेगरी का विवरण देना है, यानी हमारी जाति क्या है। उसके बाद यहाँ पर हमें टिक करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने से पहले आप अपने पूरे फॉर्म को सही से चेक करेंगे। जब यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बिटिया का ब्यौरा यहाँ पर फिल कर लिया है। अब हमें यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बालिका के जन्म के बाद यहाँ पर 0 माह से 1 वर्ष तक हमें यहाँ पर 5,000 रुपए की किस्त मिलेगी। ऐसे ही हमें यहाँ पर अगले साल 2,000 रुपए, उसके बाद कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 3,000 रुपए, उसके बाद 3,000 रुपए, उसके बाद 5,000 रुपए, उसके बाद 7,000 रुपए, यानी हमें यहाँ पर बार बार हमारी बिटिया के लिए किस्त मिलती रहेगी। चलिए हम यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप में अगर हमें यहाँ पर कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे और यहाँ पर एग्री वाले बटन पर क्लिक करके अपडेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल अपडेट हो गई है। डिटेल अपडेट होने के बाद अब हमारे सामने यहाँ पर एक कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर आ जाता है, जिसमें हमें यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या हमें यहाँ पर डालनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें इस कैप्चा कोड को देख करके यहाँ पर डालना है और यहाँ पर वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र संख्या डालने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर जैसे ही आप इस बटन पर अपने कर्सर को लेकर के जाएंगे तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, इस तरह से आपको अपनी बिटिया के जन्म प्रमाण पत्र की संख्या डाल देनी है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर संख्या डाल दी है। चलिए मैं यहाँ पर वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे हम वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जन्म प्रमाण पत्र सबमिट हो गया है। हमें यहाँ पर जन्म का स्थान वाले बटन पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो जन्म है एक नर्सिंग होम में यानी अस्पताल में हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर नर्सिंग होम वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पर एक बालिका का फोटो और यहाँ पर स्थायी निवास यानी एक पीडीएफ में आपको यहाँ पर इनमें से एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ड्राइवर लाइसेंस आदि यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पर बच्ची के फोटो को सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे बच्ची का फोटो 10 KB से 50 KB तक का होना चाहिए और यहाँ पर जन्म का स्थायी प्रमाण पत्र 50 KB से 100 KB में होना चाहिए। चलिए हम जल्दी से दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है क्या यह फार्म आंगनबाड़ी द्वारा भरा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन पर हमें यहाँ पर सहमत वाले बटन पर क्लिक करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं दोनों डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। चलिए मैं यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर टिक करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। एप्लीकेशन नंबर भी हमें यहाँ पर मिल गया है। चलिए हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर प्रिंट वाले बटन पर प्रिंट करके यहाँ पर अपने प्रिंट को सेव कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा जो कन्या सुमंगला योजना का PDF है हमारे सामने आ गया है।
इस पीडीएफ को हमें सेव करके कहीं पर रख लेना है। आपके 1 महीने से 2 महीने के अंतराल में पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपका इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। मिलते हैं दोस्तों अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।